हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक फाइलम पोरिफेरा से कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज। सबसे पहले कैनाल सिस्टम के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे हमने पहले भी कहा था, कैनाल सिस्टम को हम वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्वाफेरस सिस्टम कहते हैं। ये वो सिस्टम होता है जो एक यूनिक करेक्टरिस्टिक है किसका, फाइलम पोरिफेरा का। मतलब ये सिर्फ इसी फाइलम तक कन्फाइंड है, किसी और फाइलम पे ऐसा कैनाल सिस्टम या एक्वाफेरस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फूड एक्वेशन को करता है, रेस्पिरेशन या आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एज वेल एज जो एक्सक्रीशन का पार्ट है वो भी ये कैनाल सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है। कैनाल सिस्टम बनता कैसे है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पोरिफेरा वो होते हैं जिनकी बॉडी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पोर्स, और यही पोर्स की ओपनिंग और इनकी जो आप कह सकते हो आउट गोइंग वाली ओपनिंग या दो डिफरेंट ओपनिंग, जहाँ से वाटर अंदर की तरफ आएगा और जहाँ से वाटर बाहर की तरफ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो पूरा कनेक्टिविटी एक सर्किट जो रूट है वो इनका पूरा क्या बनाता है, कैनाल सिस्टम। देन जो इनका इनलेट होगा वहाँ से जो वाटर है वो इनके बाहर की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा, और फ्लो करने के साथ साथ वो क्या करेगा, जो उनके पास फूड प्रेजेंट होगा वो उसकी बॉडी के अंदर लाएगा, और जब वही वाटर उनकी बॉडी से बाहर जाएगा जाते हुए वो जो उसका एक्सक्रीटिव मटेरियल होगा उसको भी वो साथ लेके बाहर की तरफ वो जाएगा। इट मीन्स जो कैनाल सिस्टम है वो इनका एक आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि फूड को अंदर लाना, देन उसके बाद रेस्पिरेशन जो गैस एक्सचेंज का सोर्स वो भी रहेगा, और जब ये दोनों प्रोसेस होने के बाद जो उनका वेस्ट मटेरियल है वो भी ये कैनाल सिस्टम के थ्रू ही क्या होगा, क्लियर होगा। तो देन टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम की टाइप्स क्या हैं, जो इनकी टाइप्स है ये हमने कैटेगराइज की हुई ऑन द बेसिस ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनल कैनाल। जैसा हमने कहा कि जो कैनाल सिस्टम क्या है कि एक इनलेट जहाँ से वाटर अंदर की तरफ आ रहा है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देन एक आउटलेट ओपनिंग जहाँ से वाटर बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये जो पूरी कम्प्लेक्सिटी है ये किस तरह से, मतलब एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म जहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म पे इसका कैनाल सिस्टम है, ये थोड़ा उससे आप कह सकते हैं कम्प्लेक्स है, और जो लास्ट वन है ये हाईली कम्प्लेक्स फॉर्म पे इनका इंटरनल कैनाल सिस्टम क्या है, प्रेजेंट। इट मीन्स इसी ग्रेड को अगर हम देखें कि जो इनका कैनाल सिस्टम है वो सिंपल से मॉडिफाइड और मॉडिफाइड से बिल्कुल कम्प्लेक्स फॉर्म पे कैसा आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम इसके तीन टाइप्स कहते हैं। बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप होती है फर्स्ट वन, जिसको हम कहते हैं एस्केनॉट टाइप। देन सेकेंडरी आ जाती है इसकी साइकोनाइट टाइप, जो कंपेरेटिवली उससे थोड़ा मॉडिफाइड या एडवांस्ड होगा। देन लास्ट वन आती है इसकी लिकोनाइट टाइप, जो इसका हाईली एडवांस्ड और कम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगी, प्रेजेंट होगी। देन फर्स्ट अब हम शुरू करते हैं इसके एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम होता क्या है। पहले हम इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट होंगे, देन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको डायग्राम पे क्लियर कट पर बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट कैसे फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले अगर हम एस्कॉन टाइप की बात करें तो ये बिल्कुल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म पे है, और ये आपको कहाँ पे मिलता है, स्पॉन्ज की कौन सी एग्जाम्पल, लिकोसोलेनिया में, ठीक है। देन बॉडी सरफेस जो होती है उनके ऊपर हमने पहले कहा कि लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्टिया या इनकरेंट पोर, क्योंकि वहीं से जो वाटर है वो अंदर की तरफ आ रहा है इसलिए इनकरेंट। देन ये जो पोर्स हैं ये एक्चुअली होती क्या हैं, ये होते हैं आपके इंटरसेलुलर स्पेसिस, और ये स्पेसिस कौन क्रिएट करता है, आपके ट्यूब लाइक सेल्स, और वो सेल्स कौन से होते हैं, इनके पोरोसाइट्स। मतलब पोरोसाइट सेल्स एक कैनाल बनाएंगे, और कैनाल के जो अंदर वाली स्पेस होगी वो क्या कंप्राइज करती है, उनके पोर्स। और ये जो फिर पोर्स हैं ये रेडियल एक्सटेंड होते हैं मेसेनकाइम वाले पार्ट पे, मतलब जो उनका मिडिल वाला पार्ट होता है दोनों लेयर का, और फाइनली वहाँ से इसको क्रॉस करते हुए जो उनकी मेन कैविटी या सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्ज की, वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, या आप कह सकते हो स्पॉन्जियोसील को वो कनेक्ट कर लेते हैं। मतलब एक साइड से
आउटर इन्वायरमेंट की ओपनिंग, और वही ओपनिंग का जो दूसरा साइड होगा वो उनका स्पॉन्ज के इनसाइड की बॉडी कैविटी होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, क्या, स्पॉन्जियल सील। अब स्पॉन्जियल सील है क्या, ये इसकी सिंगल लार्जेस्ट स्पेशियस कैविटी होती है, कहाँ पे, इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज, और उस कैविटी को कौन लाइन करता है, उनको लाइन करता है कॉलर सेल्स, या उनको हम कहते हैं क्या, कोनोसाइट सेल्स, और ये फिर ओपन होती है आउटसाइड थ्रू ए नैरो सर्कुलर ओपनिंग ऑस्कुलम। फिर वही जो आपकी स्पॉन्जियोसील कैविटी है वो एक सिंगल ओपनिंग से ओपन होती है, और उस ओपनिंग को हम क्या नाम दें। देन नेक्स्ट आता है द सराउंडिंग सी वाटर। जो सराउंडिंग सी वाटर है वो इंटर कर जाता है कहाँ पे, उनके कैनाल सिस्टम में थ्रू ओस्टिया, जो उनके बॉडी सरफेस के ऊपर पोर्स प्रेजेंट हैं, और जो ये पूरा फ्लो कर रहा है वाटर उनकी बॉडी कैविटी के अंदर या उनकी बॉडी के अंदर की तरफ आ रहा है, उसको कौन मेंटेन करता है, वो करते हैं उनके कॉलर सेल्स। और कॉलर सेल्स का कौन सा वाला पार्ट, जो उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जैसे फ्लैजिला जिस डायरेक्शन पे बीट करेगा उसी डायरेक्शन पे जो वाटर है वो फ्लो जो आगे की तरफ मूव करना वो शुरू कर जाएगा। और जो रेट ऑफ वाटर फ्लो होगा वो बड़ा ही स्लो होता है स्पॉन्जियोसील कैविटी में। वो क्यों, क्योंकि बहुत सारे ओस्टिया से वाटर तो स्पॉन्जियोसील के अंदर आ रहे हैं, बट स्पॉन्जियोसील से जो वाटर बाहर की तरफ जाएगा उसके पास एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, इसलिए उस सिंगल ओपनिंग से बड़े स्लो रेट से जो वाटर है उनकी बॉडी से बाहर जाना वो शुरू हो जाएगा। अब हम इसी थ्योरी वाले पार्ट को अब हम देखते हैं इसकी डायग्राम पे। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनलेट जो हमने ये दिखाया हुआ है, जिसको हम डर्मल ओस्टिया या जिसको हम कह रहे हैं इनक्रेंट पोर, ये वो पोर होंगे जहाँ से जो वाटर है इस स्पेस से होता हुआ स्पॉन्जियोसील, ये जितना पोर्शन है ये सारा कौन सा आ गया, स्पॉन्जियोसील का, ठीक है। देन जो आपको रेड पोर्शन नज़र आ रहा है ये इसकी आउटर वाली लेयर, जिसको हमने क्या नाम दिया था, पिनेकोडर्म। क्यों, क्योंकि इस लेयर की फॉर्मेशन पे कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पिनेकोसाइट सेल्स, ठीक है। देन जो इनर वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रल लेयर या कोनोइडर्म, वो क्यों, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोनोसाइट सेल्स, और ये कोनोसाइट सेल्स वो होते हैं जिन पे कॉलर सेल्स या जिनको फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं। ये जो आपको देख नज़र आ रहा है येलो वाले पार्ट, ये सारे इसके कॉलर सेल्स हैं, और ये जो आपको वेवी लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आ जाते हैं इनके फ्लैजिला। देन पोरोसाइट की हमने बात की थी। पोरोसाइट वो होगा कि यहाँ पे एक पोरोसाइट सेल और नीचे एक पोरोसाइट सेल और बीच पे जो एक हॉलो कैविटी बनेगी, ये इनके क्या बनाते हैं, पोर। मतलब जो पोर होगा, पोर की अपर और लोअर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होंगे, पोरोसाइट सेल्स, जो कैनाल जो एक हॉलो कैविटी बनाएंगे जिससे जो वाटर है आउटर साइड से इनर वाली तरफ के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा। देन इन दोनों लेयर के बीच पे जो हमने कहा था एक मेसेनकाइम जो मेसोगेलिया प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के अमीबोबाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। देन ये जो पोरोसाइट है ये इनको क्रॉस करते हुए डायरेक्टली स्पॉन्जियोसील पे क्या होंगे, ओपन होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन किस तरह से होगा। जितने भी इसके बॉडी सरफेस के डर्मल ओस्टिया जो इनक्रेंट पोर हैं वहाँ से जो वाटर है डायरेक्टली स्पोर को क्रॉस करता हुआ इंटर हो जाएगा इनके स्पॉन्जियोसील में, ठीक है। देन स्पॉन्जियोसील से फिर अपवर्ड की तरफ वाटर कैसे जाएगा, ये जो बीटिंग ऑफ फ्लैजिला होगा ये आगे की तरफ होगा, जिससे जो वाटर है आगे की तरफ प्रोपेल होते हुए एक सिंगल ओपनिंग इसकी ऑस्कुलम से स्पॉन्जियोसील की, वहाँ से जो वाटर है वो बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इट मीन्स कि जो वाटर है इस डर्मल ओस्टिया से आप कह सकते हो इंटर हुआ, स्पॉन्जियोसील पे गया, स्पॉन्जियोसील से ऑस्कुलम एक्सटर्नल ओपनिंग से वो आउटसाइड की तरफ क्या कर गया, मूव करे। और जो ये पूरा रूट चलेगा, इस रूट के दौरान जो भी फूड पार्टिकल के अंदर आएगा, जो डिफरेंट तरह के सेल उस वाटर के कंटेक्ट पे आएंगे, फूड पार्टिकल को डायरेक्टली ग्रैब कर लेंगे, देन वहीं पे इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होगा, और जो वाटर होगा वो उन सेल्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल भी अपने साथ बाहर की तरफ वो ले जाएगा। देन नेक्स्ट टाइप आ जाती है इसकी साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये कंपेरेटिवली कम्प्लेक्स होती है, किसके कंपैरिजन पे, जो हमने फर्स्ट पढ़ी एस्कॉन टाइप के कंपैरिजन में। देन ये आपको किस में मिलेगा, स्काइफा में।
इस पे अब मॉडिफाई या कम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि इसके बॉडी वॉल पे दो तरह की कैनाल्स क्या होंगी प्रेजेंट होगी। एक कैनाल होगी उनकी रेडियल कैनाल और दूसरी होगी उनकी कौन सी इनकरेंट कैनाल। अब ये जो दोनों कैनाल हैं ये एक दूसरे के पैरेलल या अल्टरनेटिंग में क्या होंगी प्रेजेंट होंगी। देन दोनों कैनाल को कनेक्ट करने के लिए या जब आप कह सकते हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी थ्रू माइन्यूट पोर्स। देन इनकरेंट पोर या जिसको हम डर्मल ओस्टिया कह रहे हैं वो प्रेजेंट होगा आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे हमने साइकान पे भी देखा, एस्कॉन पे भी देखा। देन इन दीज इनकरेंट पोर्स ओपन इनटू द इनकरेंट कैनाल। वो जो डर्मल ओस्टिया या इनकरेंट पोर होंगे वो डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे किस पे इनकरेंट कैनाल पे। अब जो इनकरेंट कैनाल बनी है वहाँ पे कौन सी तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे पिनेकोसाइट सेल्स। और पिनेकोसाइट सेल्स को हम नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहते हैं क्योंकि उनके पास किसी तरह का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। देन जो इनकरेंट कैनाल होगी वो ओपन हो जाएगी किसके ऊपर, आप कह सकते हो रेडियल कैनाल पे, क्योंकि हमने पहले कहा कि हैं तो दो कैनाल वहाँ पे प्रेजेंट बट दोनों कैनाल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। और इंटरकनेक्टेड कैसे होती हैं कि उन दोनों के बीच पे क्या प्रेजेंट होते हैं पोर्स। और जिस पोर से इनकरेंट कैनाल एडजेस्टेंट रेडियल कैनाल पे ओपन होगी उस पोर को हम क्या नाम देंगे प्रोसोपाइल। ऑन दी अदर हैंड जो रेडियल कैनाल है उसकी फॉर्मेशन पे क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे या कौन होंगे, वो होंगे इनके फ्लैजिलेटेड सेल्स। वो क्यों, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन पे कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे कोनोसाइट सेल्स। और हमने पहले कहा कोनोसाइट सेल्स कह लो या कॉलर सेल्स कह लो या फ्लैजिलेटेड सेल्स कह लो, इट मीन्स जो इनकरेंट कैनाल की फॉर्मेशन पे कोनोसाइट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, सॉरी पिनेकोसाइट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए वो नॉन फ्लैजिलेटेड। और जो रेडियल कैनाल है उसकी फॉर्मेशन पे होंगे कोनोसाइट रिस्पॉन्सिबल सेल्स, इसलिए वो क्या होंगे फ्लैजिलेटेड। देन दिस कैनाल ओपन इनटू द सेंट्रल स्पॉन्जियोसील। जो दोनों कैनाल होंगी वो फाइनली जो ये कैनाल होगी रेडियल कैनाल ये फिर फाइनली कहाँ पे ओपन कर जाएगी सेंट्रल स्पॉन्जियोसील पे। और फिर जैसे वाटर स्पॉन्जियोसील पे आएगा वो ऑस्कुलम से बाहर चला जाएगा। बट रेडियल कैनाल जो है जब वो सेंट्रल स्पॉन्जियोसील पे ओपन होंगी तो उस ओपनिंग का क्या नाम होगा इसका एपोपाइल। ठीक है। दैट इन सेकंड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इनका जो स्पॉन्जियोसील होगा वो बिल्कुल नैरो होगा और नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी। पहले वाले पे हमने ये कहा था एस्कॉन टाइप पे कि जो उनकी स्पॉन्जियोसील काफ़ी ब्रॉड होगी और उसकी इंटरनल लाइनिंग पे प्रेजेंट होंगे क्या ये कोनोसाइट सेल्स। बट साइकॉन टाइप पे जो स्पॉन्जियोसील है ये थोड़ी नैरो हो जाएगी और वहाँ पे पिनेकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे इंस्टेड ऑफ कोनोसाइट सेल्स। ठीक है। देन इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू एन एक्सक्रेंट ओपनिंग कॉल्ड ऑस्कुलम। सेम उसी तरह से जो वाटर होगा वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा और ऑस्कुलम ओपनिंग से वो बाहर की तरफ चला जाएगा। अब आप ये कह सकते हो यहाँ पे स्पॉन्जियोसील नैरो क्यों होंगे, क्योंकि इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो एस्कॉन टाइप से थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो इसके फोल्ड्स बनेंगे मैं अभी आपको आगे डायग्राम पे भी दिखा सकता हूँ कि आप जब देखोगे वहाँ पे बिल्कुल सिंपल टाइप का क्या था एक लेयर थी जिसपे दोनों उसकी लेयर्स नज़र आ रही थी। बट यहाँ पे आपको इस तरह से फोल्ड्स नज़र हैं और ये फोल्ड्स टूवर्ड्स इनर साइड होते हैं जिससे इनका जो स्पॉन्जियोसील की स्पेस है वो कंपेरेटिवली कम हो जाती है किससे के कंपैरिजन में एस्कॉन के कंपैरिजन में। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हमने ये कहा कि ये जो साइकॉन टाइप होगा यहाँ पे दो तरह की कैनाल्स क्या होंगी प्रेजेंट होंगी और वो कौन से कैनाल है। फर्स्ट ये जो आप देख रहे हो कि इनर साइड की तरफ ये जो स्पेस बन रही है ये होगी इसकी फर्स्ट इनकरेंट कैनाल। और सेकंड आप देख सकते हो जो इस तरह से बन रही है ये होगी इसकी कौन सी रेडियल कैनाल। मतलब एक दिखा रही है अंदर की तरफ इस तरह का फोल्ड और दूसरी दिखा रही है इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड, वो होगी इसकी कौन सी रेडियल कैनाल। अब जो वाटर होगा वो इस इनकरेंट कैनाल से अंदर की तरफ भी आएगा। देन फिर उसके बाद ये जो इनकरेंट कैनाल का जो वाटर होगा वो इस पोर या इस इंटरकनेक्शन से कहाँ पे इंटर कर जाएगा इसके रेडियल
कैनाल वाले पार्ट पे, और रेडियल कैनाल पे हमने कहा था कौन सी ओपनिंग से होगा, वो होती है इसकी कौन सी, प्रोसोपाइल। मतलब जब इन करंट का वाटर इस ओपनिंग से रेडियल कैनाल पे जाएगा, वो ओपनिंग होगी इसकी कौन सी, प्रोसोपाइल ओपनिंग, जो इसने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से इन करंट का वाटर कहाँ पे जा रहा है, रेडियल कैनाल पे। जब रेडियल कैनाल का वाटर इस स्पॉन्जियोसील पे जाएगा तो वो किस ओपनिंग से जाएगा, वो जाएगी इसकी कौन सी, एपोपाइल की ओपनिंग से। इट मीन्स वाटर इन करंट कैनाल से अंदर आया, प्रोसोपाइल से चला गया रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल में एपोपाइल से कहाँ पे एंटर हो गया, वो स्पॉन्जियोसील में। ओके, अब फिर इसके बाद क्या होगा कि जो वाटर है वो अपवर्ड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, और जो भी इसका वेस्ट मटेरियल होगा वो इस ऑस्कुलम से इसके बॉडी से बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका कोर्स ऑफ पूरा एक रूट देखें कि क्या होगा, सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर, मतलब वाटर अंदर की तरफ आएगा, कहाँ से, डर्मल ऊस्टिया से, डर्मल ऊस्टिया से इंटर करेगा वो इनकरेंट कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल ओपनिंग से चला जाएगा रेडियल कैनाल में, फिर रेडियल कैनाल जो होगी वो एपोपाइल से, एपोपाइल की ओपनिंग से ओपन हो जाएगी स्पॉन्जियोसील में, फिर स्पॉन्जियोसील पे जितना वाटर होगा तो वो इस ऑस्कुलम सिंगल ओपनिंग से बॉडी के बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। देन लास्ट टाइप आ जाती है आपकी ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। अब ये जो कैनाल सिस्टम है ये एस्कान और साइकॉन टाइप से कंपेरेटिवली काफ़ी एडवांस्ड और काफ़ी कम्प्लेक्स टाइप पे है। और इस पे क्या होगा, जैसे आपने देखा था एस्कान टाइप पे बिल्कुल सिंगल आ रही थी उनकी बॉडी बाल, साइकॉन पे थोड़े से फोल्ड डेवलप हुए, और ल्यूकॉन टाइप पे फर्दर और फोल्डिंग होगी किसकी, बॉडी वॉल की, इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि जो ये वाला टाइप है ल्यूकॉन टाइप, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से मॉडिफाइड हुआ है, ये ल्यूकोनाइट टाइप से ही हुआ है, क्योंकि इस पे भी आपको बॉडी की फोल्डिंग नज़र आ रही है बॉडी वॉल की, और इस पर थोड़ी और ज़्यादा आपको फोल्डिंग की नज़र आएगी। ठीक है, देन इस कंडीशन पे जो इस साइकॉन की जो सिमेट्री है वो भी इसकी लॉस्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस पर कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा जाती है कैनाल सिस्टम पे, जो इनकी सिमेट्री को भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसलिए ल्यूकॉन टाइप जिसके पास भी कैनाल सिस्टम होगा उसकी सिमेट्री हमेशा कैसी होगी, इरेगुलर सिमेट्री। अब इनके पास क्या होगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो होंगे वो होंगे स्मॉल एज कंपेयर टू द एस्केनॉइड एंड साइकोनॉइड टाइप। ठीक है, देन इनके जो चैम्बर्स होंगे इनको लाइन करेंगे कौन, कोनोसाइट सेल्स, तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, क्योंकि कोनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स भी। ठीक है, इसलिए हम इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर भी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस चैम्बर की फॉर्मेशन पे कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, कोनोसाइट सेल्स, और ये इनकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल इन शेप। बाकी जो रेस्ट वाला पार्ट होगा कैनाल सिस्टम पे, वहाँ पे क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वहाँ पे होंगे पिनाकोसाइट सेल्स, मतलब जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पे भी वही होगा कि जो इनकरेंट कैनाल है जब वो ओपन करेगी फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, कौन सी ओपनिंग से करेगी, प्रोसोपाइल से। फिर ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है ये फाइनली ओपन हो जाएंगे या कम्युनिकेट करें किसके साथ, एक्सक्रेंट कैनाल के साथ। किस ओपनिंग से करेंगे, वो करेंगे एपोपाइल से। ठीक है, देन एक्सक्रेंट जो कैनाल है वो क्योंकि हमने पहले पढ़ा था इनकरेंट कैनाल, देन रेडियल कैनाल, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रेंट कैनाल। एक्सक्रेंट कैनाल की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, वो होती है कि जो इनका स्पॉन्जियोसील वाला पार्ट है वहीं से वो श्रिंक होके या डिवीज़न करके वो क्या बना देता है, एक्सक्रेंट कैनाल। और एक्सक्रेंट कैनाल वो होगी जो वाटर को बाहर की तरफ क्या करेगी, आप कह सकते हो कि डायरेक्ट करेगी। देन इसलिए यहाँ पे जो स्पॉन्जियोसील है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, रिड्यूस, क्योंकि वो श्रिंक और डिवीज़न करके किसकी फॉर्मेशन कर देगी, एक्सक्रेंट कैनाल की, और खुद एक्चुअल में वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। फिर यही जो एक्सक्रेंट कैनाल है ये फाइनली कम्युनिकेट करती है आउटसाइड, और सिंगल ओपनिंग जो ऑस्कुलम से जो भी वाटर आएगा वो इस सिंगल ओपनिंग से आउटसाइड की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। देन अब हम डायग्राम पे देख सकते हैं कि किस तरह से है। इस पे हमने इनकरेंट कैनाल की बात की, एक्सक्रेंट कैनाल की। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से जो वाटर है वो इस डर्मल ऊस्टिया या इनकरेंट पोर से इसके अंदर की तरफ आएगा। ठीक है,
ये तो जो रेड लाइन पे आपको नज़र आ रहा है ये तो क्या इसका डर्मल ऊस्टिया जो इनकरेंट पोर, और ये जो उसके बाद आगे आपको कैनाल नज़र आ रही है ये एक्चुअल में क्या होती है इसकी इनकरेंट कैनाल, ठीक है। फिर ये जो इनकरेंट कैनाल है ये डिफरेंट तरह के स्फेरिकल जो हमने कहा था फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को क्या करेगी, इंटर कनेक्ट करेगी। किस ओपनिंग से करेगी, वो ओपनिंग होगी इनकी कौन सी, प्रोसोपाइल, चाहे आप यहाँ से हो या इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर की इसके साथ जो इनकरेंट कैनाल होगी वो किस ओपनिंग से ओपन होगी, वो होगी इसकी प्रोसोपाइल से, ठीक है। देन फिर सारा वाटर यहाँ से होता हुआ जब वो यहाँ से इस स्पॉन्जियोसील या एक्सक्रेंट कैनाल पे इंटर करेगा तो उसकी ओपनिंग कौन सी होगी, वो ओपनिंग होगी इनकी कौन सी, एपोपाइल। आप देख सकते हो जितने भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं इस एपोपाइल ओपनिंग से फाइनली वाटर को कहाँ पे ड्रॉप करें, इस एक्सक्रेंट कैनाल या आप कह सकते हो स्पॉन्जियोसील में, ठीक है। देन अगर हम इसी को अब कोर्स ऑफ सर्कुलेशन पे देखेंगे किस तरह से होगा, सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर डर्मल ऊस्टिया से इंटर होगा और डर्मल ऊस्टिया से कहाँ पे चला जाएगा, वो इनकरेंट कैनाल में। फिर इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल ओपनिंग से ओपन होगी फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। फ्लैजिलेटेड चैम्बर फर्दर ओपन होगा एपोपाइल ओपनिंग से एक्सक्रेंट कैनाल पे। फिर एक्सक्रेंट कैनाल ओपन होगी थ्रू सिंगल ऑस्कुलम ओपनिंग से और जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको ये देखना है, इस पे इनकरेंट कैनाल जो है वो प्रेजेंट होगी, रेडियल कैनाल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, उसके अलावा वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, एक्सक्रेंट कैनाल। ओपनिंग दोनों के सेम रहेगी, प्रोसोपाइल जब इनकरेंट कैनाल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर, और जब फ्लैजिलेटेड चैम्बर आगे स्पॉन्जियोसील पे ओपन होगा या एक्सक्रेंट कैनाल पे ओपन होगा तो वो ओपनिंग हो जाएगी कौन सी, एपोपाइल की ओपनिंग, ठीक है। देन अब ये हमने पहले कहा कि जो ल्यूकॉन टाइप है ये काफ़ी एडवांस्ड और कम्प्लेक्स टाइप का है, इसलिए इसकी कम्प्लेक्सिटी पे हम इसके ग्रेड्स देखते हैं कि कितने तरह की इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है। तो मोस्टली हम 3 तरह के कहते हैं किस पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं इनका जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है वो 3 तरह से मॉडिफाइड हो सकता है। फर्स्ट इसका आ जाता है कौन सा, यूरीफेलेस टाइप, देन सेकंड आता है इसका एफोडल टाइप और लास्ट वन आता है इसका डिप्लोडल टाइप। अब इनमें डिफरेंस क्या है, सिंपली छोटे छोटे बेसिक डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं। यूरीफेलेस टाइप इसका वो होगा, दिस इज द सिंपलेस्ट, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में ये बिल्कुल सिंपलेस्ट होगा। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होगी किसकी, लिक्विनाइट कैनाल सिस्टम की। और इस पे क्या होगा कि जो ये इनके फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ, एक्सक्रेंट कैनाल के साथ। मतलब कि जो भी इनका ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर जी आपको ये जो हाउसफेरिकल में भी नज़र आ रहे हैं ये डायरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक्सक्रेंट कैनाल के साथ। और हमने पहले कहा था फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक्सक्रेंट कैनाल पे किस ओपनिंग से ओपन होता है, वो होता है इनकी कौन सी, एपोपाइल की ओपनिंग। और यहाँ पे जो एपोपाइल की ओपनिंग होगी वो काफ़ी क्या होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है। देन सेकंड आ जाता है आपका एफोडल टाइप। इस पे क्या होगा, जो एपोपाइल्स हैं आर ड्रॉन आउट एज ए नैरो कैनाल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है जब ये एक्सक्रेंट कैनाल पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे ब्रॉड ओपनिंग नहीं आ रही, ये कैनाल सिस्टम छोटा सा एक बना रहा है। तो यही इसका एक फीचर रहेगा कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर यहाँ पे ब्रॉड ओपनिंग से एक्सक्रेंट कैनाल पे ओपन ही होगा, इंस्टेड कैसे होगा, थ्रू ए नैरो कैनाल से। और यही इसका टाइप रहेगा कौन सा, एफोडस का, या आपके एफोडल टाइप का। और उस नैरो कैनाल को हम क्या नाम देते हैं, एफोडस, इसलिए इसके नाम से क्या पड़ गया, एफोडल टाइप। दिस कनेक्ट द फ्लैजिलेटेड चैम्बर विद एक्सक्रेंट कैनाल। और ये जो एफोडस होगा वो उस फ्लैजिलेटेड चैम्बर को एक्सक्रेंट कैनाल के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। देन लास्ट आ जाती है इसकी डिप्लोडल टाइप। इस पे क्या होगा कि जो आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर है वो जो इसकी एपोपाइल की प्रोसोपाइल की ओपनिंग होगी वो भी डायरेक्टली इस फ्लैजिलेटेड चैम्बर पे ओपन होगी, वो भी एक क्या करेगी, कैनाल सिस्टम बनाएगी। मतलब ऐसा फ्लैजिलेटेड चैम्बर जिसके जब वाटर उस पर इंटर होगा
तभी थ्रू एक कैनाल से होगा, और जब उससे वाटर बाहर की तरफ एक्सक्रेंट कैनाल पे जाएगा वो भी एक ओपनिंग से, आपके साथ वो भी एक कैनाल से जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई इनकरेंट कैनाल प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। जब कह सकते हो प्रोसोफाइट्स डायरेक्ट इस पे क्या कर रहे हैं, वाटर को ड्रॉप कर रहे हैं। बट इसके कंडीशन पे क्या हो रहा है, फ्लैजिलेटेड के इस तरफ भी कैनाल प्रेजेंट है और इस तरफ भी क्या आ जाएगा, दूसरी साइड भी कैनाल प्रेजेंट है। प्रोसो फ्लैजिलेटेड चैम्बर के पहले वाली जो कैनाल जहाँ से वाटर उसके अंदर आ रहा है वो हो जाएगा इसका प्रोसोटस ओपनिंग। और जब फ्लैजिलेटेड चैम्बर एम्प्टी हो रहा है, वाटर को कहाँ पे डाल रहा है, एक्सक्रेंट कैनाल पे, और वो भी एक थ्रू कैनाल के सिस्टम हो रहा है, और वो कौन सा जाए इसका एफोडस। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि फ्लैजिलेटेड चैम्बर के दोनों तरफ क्या होगी, कैनाल्स प्रेजेंट होगी, और एफोडल वो होगा जिसपे एक ही साइड पे कैनाल प्रेजेंट होगी, और फर्स्ट टाइप आपका वो होगा जिसपे किसी भी तरह के कैनाल प्रेजेंट नहीं होगी, जो वाटर है थ्रू ब्रॉड ओपनिंग से एक्सक्रेंट कैनाल पे क्या कर जाएगा, वो इंटर कर जाएगा। ठीक है, ये है आपका कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।